गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर के परिसर में राठी एमडीएच के अर्थ सौजन्य से कॉलेज परिसर में 1000 वृक्षारोपण एवं साथ ही साथ श्रीमान जतिन जी जैन पधार चुके हैं। एक बार पिंटू साहब अपने बीच पधार चुके हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपसे निवेदन है के प्रति संवेदनशीलता का प्रकटीकरण करते हुए महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र ने अध्यक्ष राजस्थान किसान आयोग आदरणीय श्रीमान सीआर चौधरी साहब पधार चुके। अभिनंदन। आयो अवसर सोवणो पधारिया सीआर साहब आप। आयो अवसर सोवणो पधारिया सीआर साहब आप। नागौरण धरा धन्य हुई मारे हिवड़े उठे उल्लास, मारे हिवड़े उठे उल्लास। हमारे हृदय में जो उल्लास है, जो उमंग है, जो उत्साह है, जो प्रसन्नता है, जो हर्ष है, उसी को हम स्वागत और सत्कार के माध्यम से आपके समक्ष प्रकट करते हैं। मेडिकल कॉलेज नागौर और महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र की ओर से आयोजित इस वृक्षारोपण महाअभियान में अपने बीच पधारे माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान सीआर चौधरी साहब से निवेदन है मंच पर आपके लिए निर्धारित मुख्य अतिथि के सोफे पर विराजमान होकर के इस कार्यक्रम की और मंच की शोभा बढ़ाएं। बोलिए भारत। समाज सेवी उद्योगपति एवं भामाशाह आदरणीय श्रीमान अभय मलसा लोढ़ा से निवेदन है आप भी मंच पर पधारें और मंच पर विराजमान होकर के इस मंच की शोभा बढ़ाएं। पेड़ों के संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए सदैव तत्पर रहने वाले आदरणीय मेजर प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सिंह जी बुगासरा एनसीसी बीआर मीता कॉलेज से निवेदन है आप भी मंच पर पधारें। आपके लिए निर्धारित स्थान पर विराजमान होकर के इस मंच की शोभा बढ़ाएं। हम सभी के लिए हर्ष का विषय आज के अपने इस कार्यक्रम में नागौर की पद्मश्री हिमताराम जी बाबू अपने बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर पद्मश्री हिमताराम जी बाबू का स्वागत और अभिनंदन। आपसे निवेदन है मंच पर विराजमान होकर के इस मंच की शोभा बढ़ाएं। 2000 आपकी विनम्रता के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, लेकिन सर आज के कार्यक्रम की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप कृपया सहयोग करें। एक बार जोरदार तालियां पद्मश्री आदरणीय हिमताराम जी बाबू के लिए की शोभा बढ़ाएं। ऐसे ही सेवा के सपूत अपने बीच में उपस्थित हैं महावीर इंटरनेशनल के रीजन 5 के चेयरमैन श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर, आदरणीय गौतम जी कोठारी अपने बीच उपस्थित है। मैं सदन से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों रखना होता है। यही शुभ संदेश, यही प्यारा संदेश महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र के द्वारा देव किशन जी देवड़ा और उप प्रधानाचार्य थोड़ा पीछे संदीप जी चौधरी आप सभी से निवेदन है दीप प्रज्वलन और पूजन अर्चन की इस बेला में आप भी अपना तो जीवन को ज्योतित कर दे, साथी ऐसा दीप जला दो जो जीवन को ज्योतित कर दे, तमस कालिमा को विदीर्ण कर नव प्रकाश से जीवन भर दे, नव प्रकाश से जीवन भर दे। आज के इस कार्यक्रम में भगवान महावीर स्वामी के दिव्य चितामना के साथ जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप भी इस दीप प्रज्वलन की बेला के साक्षी बने। ज्यादा लगा पूर्व डीजीपी आईबी श्रीमान खियाराम जी बागड़िया भी अपने शुभ कर कमलों से महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र द्वारा आयोजित इस वृक्षारोपण महाअभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम के कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर भव्य शुभारंभ एवं कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। हो प्राणी कल्याण वृक्षारोपण हम करें, हो प्राणी कल्याण प्रकृति रूप में हम करें ईश्वर का। तो ऐसा ही एक श्रेष्ठ कार्य पौधरोपण करना है और प्रकृति का संरक्षण करना है। हमारे वैदिक पूजा पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम कर सकते हैं। बंद कर दिया। महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज नागौर का परम सौभाग्य है कि आज इस वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत अपने बीच में श्रीमान सीआर चौधरी साहब एज ए चीफ गेस्ट पधारे। आपका स्वागत और अभिनंदन। सर एक ग्रुप फोटो सर। ओके सर, थैंक यू।
होकर खुशियों से भरे उत्सव का आगाज करते हैं। खुशियों से भरे उत्सव का आगाज करते हैं। कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि के नाते अपने बीच में सीआर चौधरी साहब उपस्थित हैं। मैं अनिल जी बांटिया और छिमुसा ललवानी से निवेदन करूंगा आप आगे पधारें। साथ ही नरेंद्र जी संकलेचा भी आगे पधारें। माला साफा स्मृति चिन्ह प्रदान कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान करा। सत्कार ही होती है राजघरानों की आन बान और शान। हमारे प्रबल भावों की पवित्रता है अतिथि सत्कार। हमारे हृदय में जो प्रबल भाव है, जो प्रेम और श्रद्धा के भाव हैं, उन्हीं को माला साफा स्मृति चिन्ह और मोमेंटो के रूप में हम समर्पित करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान सीआर चौधरी साहब के सम्मान में। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सभी भी इस कार्यक्रम में अनिल भाई सहभागी बने रहे। कार्यक्रम के सह संयोजक श्रेयान सिंह भी हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं अतिथियों का स्वागत, परिचय और अभिनंदन करवाने में। आयो अवसर सोनो पधारिया सीआर साहब आप। आयो अवसर एक फ्लावर पॉट भी हम साहब को सम्मानित करने के लिए प्रदान कर रहे हैं और ये हम सभी के लिए प्रेरणा का विषय है कि हम भी जहाँ कहीं करें, सम्मान करें, बहुमान करें। साथियों, अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है, जिनके आने से हर आस पूरी होती है। महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में पूर्व डीजीपी खियाराम जी बागड़िया का जोरदार तालियां बजाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कराओ। श्री जतिन जी जैन के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। हमारी संस्था की कोशिश ही इन्होंने एक नेत्रदान करवाकर नागौर के अंदर एक अभूतपूर्व कार्य किया है। संस्था की ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ में राजू भाई। महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं। जतिन जी जैन के लिए दो पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है जतिन जी, जन्मों से आप हमारे हैं, जन्मों से आप हमारे हैं। श्रीमान जतिन जी जैन आईपीएस नागौर का हाँ सर सामने माला साफा मोमेंटो और
कि पद्मश्री की महत्वपूर्ण उपाधि से आप सम्मानित हैं, सुशोभित हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि पर्यावरण प्रेमी हिम्मताराम जी भांबू के लिए। घूम गया सर, घूम गया। उद्योगपति समाज सेवी आदरणीय अभय मनसा लोढ़ा ने सर थोड़ा साइड होंगे सर। तो हजार हाथों से समाज के लिए समर्पित भी किया है, उसकी एक विशिष्ट पहचान आप बन चुके हैं। आपने मेडिकल कॉलेज नागौर में भी एक विशिष्ट उपकरण, एक मशीन समर्पित की है, उसके लिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में सदैव अग्रणी भूमिका निभाकर अपने द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई से संचित पूंजी को समाज सेवा के लिए, पीड़ित मानवता के लिए आप सदैव समर्पित करते रहते हैं। ये मंच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आज के इस अवसर पर आपका अभिनंदन, स्वागत, सम्मान और बहुमान करने के लिए। फूल खिले हैं गुलशन में, खूबसूरती नजर आई है। आप आए हमारे उत्सव में, खुशियों की बहार छाई है, खुशियों की बहार छाई है। महावीर इंटरनेशनल संस्था के रीजन 5 के उपाध्यक्ष वीर राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का स्वागत सम्मान करते हुए पौधा ले लीजिए सर, पौधा ले लीजिए। और राजकुमार जी। हाँ सर, सामने देखिए। ठीक है। लेकिन गुरु एक ऐसी शख्सियत होती है जो हर कार्यक्रम में और हर गतिविधि में हमारा मार्गदर्शन करती है, और मार्गदर्शन ही नहीं, व्यक्तियों का जीवन निर्माण करने का श्रेष्ठ कार्य गुरुजन करते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर देव किशन जी देवड़ा, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज नागौर का बहुमान और सम्मान महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र के इस प्रकृति संरक्षण के कार्यक्रम में। अरे ये निकाल लो कौन सा, और निकाल लो। मोमेंट स्वावलंबिता, देशभक्ति और नैतिक जन उत्थान, शिक्षा से हो प्रकट देश में, भारत वंदे गान, भारत वंदे गान। माँ भारती को परम वैभवशाली पद पर एक बार पुनः आसीन करने के लिए शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण और व्यक्ति निर्माण, सांसों में महक जाग उठी, सांसों में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 1 महीने से पुरजोर मेहनत करने वाले उप प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप जी चौधरी के लिए। ठीक है, बताओ मोमेंट लो। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। आज के कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी मंचस्थ महानुभावों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। रमे राम जी हर भोरे हर खेत, संपूर्ण नागौर जिले को हरियाली चादर ओढ़ाने और साथ ही साथ खेजड़ी और रोहिड़ा वृक्षों के विशेष रूप से संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले मेजर प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सिंह जी बुगासरा का महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र के तत्वावधान में आयोजित इस वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पौधा भी ले लो भैया। हाँ सर, सामने आओ। ओके सर। कार्यक्रम को अतिशीघ्र आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा महावीर इंटरनेशनल कोटि कोटि वंदन नमन। ये माई इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। माई इंटरनेशनल के नागौर जो प्रतिवर्ष अविरल गति से चिकित्सा, नेत्रदान, रक्तदान, सामाजिक, पर्यावरण, शिक्षा, खेल सहित अन्य सार्थक क्षेत्रों में सक्रियता से भाग लेकर अतुल्य कार्य कर रही है। इस संस्था का नाम आमजन के दिल में धड़कन बन चुकी है। इस केंद्र की स्थापना तत्कालीन जिलाधीश PC जैन के प्रेरणा से पर की जाती है। माई इंटरनेशनल संस्था समय समय पर सभी तरह के काम करती है। अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये
52वां स्थापना दिवस था। तो 1 तारीख से 14 तारीख तक ये हमारा पखवाड़ा चलाया गया। तो इसके मेन पखवाड़े के संयोजक हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री गौतम चंद जी कोठारी के मार्गदर्शन में ये हमने पखवाड़ा रखा। तो इनका हम अनुभव लेके 1 तारीख से लगाकर 14 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम किए। 1 तारीख को हमने डॉक्टर डे, 2 तारीख को विभिन्न स्कूलों के अंदर बच्चों को, जरूरतमंद बच्चों को स्कूल की ड्रेसें, 3 तारीख को किताबें कापियाँ, 4 तारीख को स्वास्थ्य सेवा, 5 तारीख को विशाल रक्तदान शिविर, 6 तारीख को विकलांग बच्चों को स्कूलों में जाकर खाना खिलाना करना, 7 तारीख को हॉस्पिटल में जाकर बेबी किट बांटना, 8 तारीख को और भी ऐसे कार्यक्रम 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख तक विधिवत कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। आज ये 14 तारीख का कार्यक्रम पर्यावरण का रखा गया। इसमें 1000 पौधे इस विद्यालय कॉलेज में लगा रहे हैं। तो इन जो पर्यावरण का प्रेमी हमारे इंताराम जी बाबू है, इन्होंने इनसे प्रेरणा लेकर हम संस्था में आगे ये कार्य कर रहे हैं। वैसे तो इनके आज पर्यावरण के जो हमारे अलग अलग 14 दिन के भामाशाह थे, इनके आज भामाशाह श्रीमान सुरेश जी शरद जी राठी MDH वाले ने है। तो इन्होंने कहा आप पेड़ तो लगाओ, पौधा तो लगाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पौधा पेड़ के रूप में विकसित होना चाहिए। तो ये सब हम बूंद बूंद सिंचाई से इसका करेंगे। और संस्था समय समय पर ये कार्यक्रम करती है। हमारे संस्था के संस्थापक सदस्य, इस संस्था को जिसने खड़ा किया, आज पौधा लगाया, तो हमारे संस्थापक सदस्य श्री देवेंद्र जी सुराणा यहाँ पर ही है। तो इनको भी बड़ा हर्ष होगा, आज ये संस्था पेड़ बन गई है। तो संस्था ये हमारे संस्था का है जो इन्होंने ये आज छोटा सा पेड़ लगाकर वृक्ष बन गया है। ये हमारे संस्थापक सदस्य हैं जिन्होंने इस संस्था की रूपरेखा की थी। वैसे तो हमारे संस्था के 30-35 ये संस्थापक सदस्य थे, लेकिन आज हमारे इस संस्थापक में सिर्फ एक ही देवेंद्र जी सुराणा है। हमको ये बहुत गर्व की बात है और इनको भी ये गर्व की बात होनी चाहिए कि आपने जो ये पौधा लगाया ये आज बस पेड़ हो गया। और हमारी ये संस्था में भामाशाह द्वारा जमीन दी गई, जिसको खड़ा होकर श्री नरेंद्र जैन जी गोयल साहब है, जो अपने यहाँ देख रेख करके पूरा भवन निर्माण कराया। तो हमारा संस्था का भी दायित्व है, इनका भी सम्मान किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जो संस्था में पद पर होता है वो तो हर कोई कार्य करता है, लेकिन बिना पद होते संस्था के प्रति जुड़ना, मानव सेवा करना, ये सब बड़ी बात है। मैं और मेरे भाई सुशील जी ललवानी वीर तेजा संस्थान गए, सीआर साहब ने बुलाया, तो इनको देखकर हमारे भी मन में भावना जगी कि आदमी सेवा किसी क्षेत्र में कर सकता है। तो हमारे नरेंद्र कुमार जी संकरेजा जो हमारे पूर्व में अध्यक्ष थे, लेकिन आज वो एक कार्यकर्ता बनकर इस संस्था की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा का गुणगान मैं कर नहीं सकता। 1 तारीख से 14 तारीख तक जो भी हमारी ये कार्यक्रम बने, तो इन्होंने भामाशाह को प्रेरणा देकर आज कम से कम 1 तारीख से 14 तारीख तक 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन सब भी भामाशाह के सहयोग से ये डोनेशन इन्होंने अपनी प्रेरणा से लाया है। तो ऐसे सदस्य हमारी संस्था के अंदर है। संस्था में सब यही जो निष्भाव से सेवा करता है, तो पद की किसी को जरूरत नहीं है, ये इन्होंने करके बताया, दिखाया। पद से ही कोई सेवा थोड़ी है, सेवा तो अपने को करना है। और मैं आप सभी से मुख्य अतिथि से और सबसे ये कर रहा हूँ, कोई मेरे कहने में और मैं गलती हो गई, मैं तो भाषण देना जानता नहीं हूँ, जो मेरी अंदर की भावना है वो बता दी मैंने। संस्था के सचिव प्रीतम जी ललवानी के द्वारा स्वागत भाषण के पश्चात कार्यक्रम की जानकारी और कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए सबसे पहले मंच पे बैठे सारे जो मेरे से सीनियर्स हैं और जो महानुभाव, उन सबका स्वागत है। सीआर साहब का स्वागत है, इंदाराम जी बाबू साहब, के राम साहब। बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, जब मैं तुम्हारे जितनी एज का था, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने गया था, तो मेरे नागपुर के अंदर मेरे लोकल गार्जियन में के राम साहब का नाम लिखा गया था। वो आज भी ऑन रिकॉर्ड है। आज मैं इतने साल बाद वापस इनसे मिला हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। उनकी सेवा AP जतिन जी सर हैं, ये आए हमारे कॉलेज में, उन्होंने टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमाशा बैठे हैं हमारे बीच में लोढ़ा जी। लोढ़ा जी जो है ये मुझे 1 तारीख को डॉक्टर्स डे पे मिले थे। इनको दिल से धन्यवाद। मैंने इनको सिर्फ बात में कहा था कि हमारी कुछ
ऑपरेशन थिएटर में जो है 6 पैरा मॉनिटर होता है, उसकी आवश्यकता है, 3 मॉनिटर्स की आवश्यकता है। और उस वजह से जो है जीए के केस, जो जनरल एनेस्थीसिया केस है, उसको देने में हमारे को थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, जो शायद अनफॉर्चुनेट रीज़न से चर्चा का विषय भी है अखबारों में। बट ही इज सो काइंड, ये इतने अच्छे हैं, इन्होंने मुझे हाथों हाथ कहा सर एक मशीन तो अभी लो और यूज़ करके देखो, ठीक लगे तो 2 और कर दूंगा। तो उनके लिए एक बार फिर से इनका धन्यवाद। राठौड़ जी हैं, बुगासरा जी हैं। बुगासरा जी के बारे में आपको बताऊं बेटा मैं, इनके आगे नाम के आगे 3 चीज़ें लगती हैं, मेजर, प्रोफेसर और डॉक्टर, तीनों कमाई है इन्होंने, इसके लिए इनके लिए पहले। ये ऑपरेशन रोएडा चला रहे हैं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो ऑपरेशन रोएडा के नाम से सिर्फ एक ही नाम ब्लिंक होता है जो मेजर साहब का है। और मेजर साहब आपको मैं बताऊं, हमारे कॉलेज की मैगजीन का नाम भी हम सब ने रोएडा ही रखा है, आपसे इंस्पायर होकर। धन्यवाद। इसी के साथ मैं स्वागत करूंगा उन लोगों का जिनके बगैर डॉक्टर्स अधूरे हैं, हमारे नर्सिंग्स बच्चों। आज जिनके तुम दाएं बाएं बैठे हो, फ्यूचर में भी दाएं बाएं साथ चलना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। आपके बगैर ये कुछ नहीं, इनके बगैर आप कुछ नहीं। आप सबका स्वागत। आज का जो कार्यक्रम है, इसके लिए पिछले साल भी हिंदाराम जी हमसे मिलके गए थे, बट क्योंकि बाउंड्री वॉल नहीं थी तो उस वजह से मेरा भी मन नहीं था, क्योंकि हमारा दोनों का एक ही थिंकिंग था कि पौधा लगाना बड़ा काम नहीं, पौधा लाके लगाना बहुत आसान है, उसको बड़ा करना मुश्किल है, उसको बढ़ाना, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं RSRDC के धन्यवाद दूंगा। पीओ साहब बैठे हैं, पीओ मैडम बैठी, PD सर बैठे हैं। इन लोगों ने बहुत स्पीडी काम करते हुए, मैंने इनसे कहा था बारिश होने से पहले हमारी बाउंड्री वॉल कंप्लीट करके देवे, इन्होंने बिल्कुल टाइमलाइन से पहले जो लग रहा था उससे पहले करके दिया, उसके लिए इनको धन्यवाद। आज हमारा कैंपस पूरा सिक्योर्ड है और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं अपने कैंपस के अंदर पौधारोपण समारोह के लिए। ये किसी एक का नहीं है बेटा, ना ये किसी एक की सोच है, ना मैं ये कहूँगा कि मेरी सोच है, ना मैं कहूँगा हिमता जी की सोच है, ना मैं कहूँगा महावीर इंटरनेशनल की सोच है, ये सबकी सोच थी। और जब सब एक सोच के लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ क्रिएटिव होता है, और वो आपके सामने है। हम सबकी क्रिएटिव सोच थी, हम सबकी सोच में एक चीज कॉमन थी कि पौधा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पौधे को जिंदा रखना इंपॉर्टेंट है। 1 महीने पहले जब महावीर इंटरनेशनल वाले हमारे से मिलने आए थे, हिंदाराम जी हमसे मिलने आए थे, तब इन्होंने मुझे कहा था कि वे पौधे को जिंदा कैसे रखेंगे। मैंने इनसे कहा था साहब आप ड्रिप सिस्टम का इंतजाम कर दो, पानी का मैं कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और बिल्कुल इन्होंने अपना पूरा वादा रखा है। महावीर इंटरनेशनल है, इन्होंने MDH की मदद से, सुरेश जी राठी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे कैंपस में, एक पौधे का नहीं बेटा, पूरे कैंपस में, आप जानते हो अपना कैंपस कितना बड़ा है, L शेप इतना बड़ा कैंपस है, बाहर और अंदर हर पौधे के ऊपर ड्रिप सिस्टम लगाने के लिए उन्होंने हमारी हेल्प करने का वादा किया है, इसके लिए धन्यवाद। और मैं भी वादा करता हूँ कि 5 साल पौधे को पानी देने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और हम उस पर खड़ा उतरेंगे। सर हम सिर्फ पौधे जो लगा रहे हैं वो सिर्फ शीशम और ऐसे ही नहीं लगा रहे, बाउंड्री वॉल पे चारों शीशम है, अंदर वाली रोज में एक कोने में हमने जिसको एप्पल बोलते हैं, जो वो बेर होते हैं बड़े वाले, उसके पौधे लगा रहे हैं 10-15, करीबन 70 करीब जामुन के पौधे हैं हमारे पास, और करीबन 20 आंवला और 20 इमली के पौधे हैं। हम फ्रूटनिंग वाले पौधे भी लगा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम एक बगीचा भी बनाएंगे, जामुन और आंवले का बगीचा करेंगे, नेक्स्ट ईयर का डेवलपमेंट का है। हाँ मैं जानता हूँ कि अपन जो बैच सामने बैठा है इसको शायद उन चीज़ों का फ़ायदा ना उठा पाए, लेकिन बेटा संसार का नियम यही है, जो बड़े करके जाते हैं फ़ायदा उसका जूनियर्स उठाते हैं, तो आके जूनियर्स ज़रूर उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सभी का धन्यवाद, प्रिंसिपल सर का धन्यवाद जिन्होंने हमारे को ये हमेशा इंस्पायर किया। थैंक यू। संस्थापक सदस्य एवं अपने केंद्र में विशिष्ट सेवा देने वाले 3 सदस्यों का हृदय अभिनंदन भी किया जाने वाला है। इस क्रम में मैं सबसे केंद्र के संस्थापक सदस्य आदरणीय वीर देवेंद्र जी सोराणा, आप कृपया मंच पर पधारें। महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर के संस्था स्थापित किए हैं। आपने सदैव संस्था के उद्देश्यों को सर्वोपरि रखते हुए समाज हित एवं मानव सेवा के कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आपकी विशिष्ट सेवाओं एवं अविस्मरणीय योगदान के प्रति सादर सम्मान एवं हार्दिक अभिनंदन। कीजिए सर। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा माला पहना करके संस्थापक सदस्य आदरणीय देवेंद्र जी सोराणा का सम्मान अभिनंदन। राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक राजस्थानी साफा पहनाकर घने मान अभिनंदन किया जा रहा है। सर आगे जाओ।
पद्मश्री हेमताराम जी भाभू के शुभ कर कमलों द्वारा शॉल ओढ़ा करके संस्थापक सदस्य का अभिनंदन करें, हृदयाभिनंदन करें। आप सभी जोरदार तालियां बजाकर इस जी जैन को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप पूर्व अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल नागौर भी रह चुके हैं। आपने महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर के भवन निर्माण कार्य में अद्वितीय समर्पण, निस्वार्थ सेवा एवं उत्कृष्ट उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण में आपने अपने कुशल मार्गदर्शन, दूरदर्शी नेतृत्व एवं सतत निगरानी द्वारा कार्य की गुणवत्ता, सुव्यवस्था एवं समयबद्धता सुनिश्चित की है। निर्माण अवधि के दौरान आपने सर्दी, गर्मी, भूख एवं प्यास जैसी सभी व्यक्तिगत असुविधाओं की परवाह किए बगैर संस्था के इस सेवा यज्ञ को अपना समय, श्रम एवं संपूर्ण समर्पण प्रदान किया है। आपकी कर्मनिष्ठा, सेवा भाव, विनम्रता एवं मानवीय संवेदनाओं ने इस निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने में अमूल्य योगदान दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं सेवा पथ पर सदैव अग्रसर रहें। आपका जीवन समाज एवं मानवता के कल्याण हेतु निरंतर प्रेरणा देता रहे। सादर आभार, सादर अभिनंदन। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन, माला पहनाकर बहुमान करें, सम्मान करें वीर नरेंद्र कुमार जी जैन का। मोमेंट ऑफ पंकज भैया मोमेंट ले आओ। मोमेंट दूसरे का बोल दो जब तक। सर थैंक यू। हेलो रूप में आपने गत वर्षों से और महावीर इंटरनेशनल के स्थापना दिवस पर सेवा पखवाड़ा में भामाशाहों के प्रेरक के रूप में सच्ची आस्था, समर्पित भाव, लग्न से संस्था के प्रति सुदृढ़ विकास, दूरदर्शिता एवं निस्वार्थ सेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपकी प्रेरणा, सक्रिय सहभागिता एवं सतत मार्गदर्शन ने संस्था को जनक सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। आपके सतत प्रयास, संगठनात्मक क्षमता एवं निश्चल सेवा भाव से संस्था ने चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक सरोकार, स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण, मानवता की सेवा, स्वास्थ्य संवर्धन एवं सामाजिक कल्याण के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। आपने सदैव संस्था के मूल भाव, उद्देश्यों को सर्वोच्च रखते हुए हर कदम पर कर्मवीर बनकर सराहनीय योगदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका व्यक्तित्व सदैव तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, स्वस्थ, आदर्शवान, गुणवान, ऊर्जावान बना रहे। आपके अनुभव, मार्गदर्शन एवं सेवा संकल्प से संस्था और समाज अविरल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहे। आपकी विशिष्ट सेवाओं, प्रेरक भाव एवं अविस्मरणीय योगदान के प्रति सादर सम्मान एवं हार्दिक अभिनंदन। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा माल्यार्पण एवं साफा पहनाकर नरेंद्र जी संकलेचा का स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। फुल लग रहा मान मिले, सम्मान मिले, रूप सौंदर्य का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। बैठे सभी लोग, सिया सर का, बाकी लोग सब, प्रिंसिपल सर का, बाकी सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार। महावीर इंटरनेशनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये कार्यक्रम रखा और हम सभी को इनवाइट किया। आज के समय में जो करंट सिचुएशन है, करंट टाइम है, इन्वायरमेंट का कितना इम्पोर्टेंस है वो हमसे बेहतर और कोई और नहीं समझ सकता। जो हमारी जनरेशन है, जो हम सब हैं, अगर हमने इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं किया तो आगे की जो लाइफ होगी, आगे की जो जीवन होगा लोगों का, आगे वाली हमारी जो जनरेशन्स होंगी वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। हमारे जो पूर्वजों ने किया, हमारे जो लोगों ने किया, सीनियर्स ने किया, हमारी पीढ़ी ने टेक्नोलॉजी के उपयोग में, टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़ावा देते हुए, इन्वायरमेंट के कॉस्ट पे रखते हुए हमने अपना डेवलपमेंट, अपना ग्रोथ सब कुछ किया। तो अगर उसके फ़ायदे हमने उठाए तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि जो भी हमने कॉस्ट किया है, जो नेचर को ब्रेक किया है, नेचर के जो डिसएडवांटेजेस हम फेस कर रहे हैं, तो उसको बेयरअप करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम सबका सहयोग, हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ महावीर इंटरनेशनल का और ये इंस्टीट्यूट का कि सबने ये प्लान बनाया कि पौधे लगाना तो इम्पोर्टेंट है, लगाने के साथ साथ उनको सर्वाइव करवाना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाना ताकि हर एक पौधा जो हम लगाएं उसमें 90-95% पौधे जीवित रहें। तो बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महावीर इंटरनेशनल का। इसी तरीके से हम सब इन्वायरमेंट के लिए काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके बहुत अच्छा हम सिस्टम बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लगाने से अच्छा है हम पौधे लगाएं, क्योंकि पेड़ घाव नहीं देते हैं, वो तो तपती धूप में हमें हमेशा छांव देते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा महावीर इंटरनेशनल के रीजन 5 के उपाध्यक्ष वीर राजेंद्र सिंह जी राठौर, आप डाइस पर पधारे और आज के इस अवसर पर 2 शब्द कहकर हमें। सम्मानित सदस्य जय महावीर। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय CR चौधरी साहब सहित सम्मानित मंच, उपस्थित सदन। हमारे महावीर इंटरनेशनल के 11 डायरेक्टरेट संचालित होते हैं, उनमें से पर्यावरण का एक अलग डिपार्टमेंट, एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्टरेट हमारा संचालित होता है। और उसी प्लानिंग के तहत महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से और MDH के सौजन्य से और देखभाल का जिम्मा ले रही मेडिकल की टीम के माध्यम से ये पौधे हरे भरे होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम यहाँ वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम, निश्चित रूप से यहाँ हम इस पेड़ को लगा करके निकल चुके होंगे और माँ के नाम पे लगा के जा रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी जो जन्मदात्री माँ है वो तो अपने स्थान पर अहम है, लेकिन हम इस पेड़ को माँ भारती के नाम पे लगा करके और माँ के नाम ही समर्पित कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। अभी डॉक्टर संदीप सर ने कहा कि आप लगाएंगे और पीछे वाले इनके फल खाएंगे, तो मेरे को एक स्लोगन याद आया। कई दुकानों पर लिखा होता है दादा खाएगा पोता चुकाएगा, तो यहाँ बड़ा भाई लगाएगा और छोटे भाई उसके फल खाएगा। ये हम मान करके लगाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम यहाँ कुछ करके जा रहे हैं। तो इस समर्पण भाव से यदि हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से 5 वर्ष के पश्चात ये जो छोटे पौधे आज खड्डे के अंदर दिख रहे हैं वो विशाल वृक्ष के रूप में पल्लवित होते हुए हमें दिखाई देंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं महावीर इंटरनेशनल की तरफ से आप सब यहाँ पर पधारे, आपने ये स्थान हमें उपलब्ध करवाया और यहाँ के भामाशाहों ने जो सौजन्य प्रदान किया है उस सब के लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय महावीर। को तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, सुमन सुगंध सदा देते हैं हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम परहित कुछ करना सीखें, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम भी तो कुछ देना सीखें। पद्म श्री इंताराम जी, IPS श्री जतिन जैन, समारोह के संयोजक गौतम कोठारी जी, उपस्थित उपाचार्य संजय चौधरी जी, NCC के मेजर प्रेम सिंह जी, नागौर क्लर्क साहब आए नहीं लेकिन सुबह मेरी इनसे बात हुई, उनकी शुभकामनाएं अपने साथ है। सुरेश राठी जी जिन्होंने इस समारोह का संचालन करने के लिए धन दिया है, महेश पूनिया जी एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रोफेसर साहब, प्रीतम जी ललवाणी, अजय नोडा जी, राजेंद्र जी राठौड़, देव किशन जी देवड़ा, सामने विराजे हुए वो प्रधान जी चले गए सुखराम जी, उड़ाराम जी उड़ा साहब, वीर देवेंद्र जी सुराना, सुरेंद्र जी जैन, अनिल जी मुस्कुरा रहे, बांटिया। ये डाउट है मेरे को कि बांटिया जैन होते हैं कि नहीं होते हैं। डॉक्टर पुरोहित जी, संकलेचा साहब, बिरदी चंद जी पूर्व चेयरमैन साहब, छिब्बू जी ललवाणी, डॉक्टर राजदीप जी, डॉक्टर ओमजीत पुरकिया, शरद जोशी जी। मुझे बोला गया कि सिर्फ 2 शब्द बोलूं, मामला बड़ा टाइट है, फिर भी भगवान महावीर की शरण लेके कुछ नली निकालूंगा।
जितना मुझे समझ में आया, भगवान महावीर ने मन पे विजय पाने पे रिसर्च करी, काम किया, त्याग किया, विचार चलाया। बॉर्डर पे शहीद होता है, अपन उसको वीर कहते हैं। उससे भी बड़ा वीर है महावीर, जो मन पे विजय पाता है। मन के अंदर बेसिकली 2 डिपार्टमेंट हैं, लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड। मैं सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आपके मन में किसी विषय में संशय हो कि ये करूँ या ना करूँ, तो बेनिफिट ऑफ डाउट खुद को ना दे के अन्य को दे। यानी कि फायदा खुद नहीं लेके लगे कि ये फटा हुआ नोट आगे खिसकाऊँ कि नहीं खिसकाऊँ, तो खुद का फायदा नहीं सोच के अगर वो काम कर ले, तो शायद हम भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पे कुछ हद तक सफल होंगे। इसके साथ महावीर इंटरनेट को धन्यवाद, गौतम जी को धन्यवाद, सुरेश जी को धन्य के लिए धन्यवाद। इस महाविद्यालय के प्रांगण में ये प्रोग्राम करने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और खुशी की बात है कि इतनी जगह इतना समय में मिला है। आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज में घुसने के लिए, लाइन में लगने के लिए, डॉक्टर का मुंह देखने के लिए ज़बरदस्त मारामारी होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। श्री आदरणीय हिमताराम जी बांबू, पर्यावरण प्रेमी जिन्होंने लाखों करोड़ों वृक्ष स्वयं लगाकर और संपूर्ण मानव जाति के भले के लिए लोगों को वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी, ऐसे पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री आदरणीय हिमताराम जी बांबू से निवेदन है अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज इस मेडिकल कॉलेज में जो हमारी संस्था है, मेरे को भी इस संस्था में अनिल भाई और नरू भाई साहब, संकलेजा जी, गौतम भाई ने जोड़ा। और 2012 से जब मैंने ये काम संभाला, ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट का संयोजक बनाया, तो हमने पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल को लिया, तो उसमें आज 3000 पौधे पेड़ बन गए। पौधे लगा करके पेड़ बनाना हमारा काम है। और आज जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है हमारी संस्था का, जिसमें आज हमारे जो संस्था में पधारे हैं, हमारे आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमान CR चौधरी साहब, जो इनका धैर्य, इनकी महानता दूर से झलकती है। और इनका काम, मैं कल जब इनके पास बैठा था साहब के पास, 60-70 लोग आए, सबके काम हो गए। अब अचंबा तो इस बात का है कि इतना लाइजन, इतना उनका धैर्य से बात करनी। और कई तो MLA जो थे, MLA उनके भी लोग इनके पास आ रहे थे। तो मैं तो एक अचंबा समझता हूँ कि साहब की सेवा, और इस साहब की सेवा को, मानता को मैं नमन करता हूँ। हमारे जो इस सिंगट से जन्म लेकर के और IPS रहे हैं, और फिर मणिपुर के DG रहे हैं, और IB के जो DG रहे हैं, डॉक्टर केराम जी बागड़िया जी, जो बागड़िया साहब ने जो एक शिक्षा की लहर चलाई, जिसमें जब ग्राम उत्थान विद्यापीठ की जब नींव शुरू करी, उस समय मेरे को पौधारोपण का काम बढ़ाया। आज ग्राम उत्थान विद्यापीठ में 2000 पौधे पेड़ बने हुए। और इन्होंने जो शिक्षा के लिए जो काम किया, और कई जो वहाँ आपके SKIT, UIT, मतलब कितना शिक्षा के लिए आज लाख बच्चे जो बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं राम साहब का भी बहुत बहुत बधाई। और इस मंच पर जो विराजमान जतिन जैन साहब IPS, मैं उनका भी बधाई देता हूँ। हमारे जो संस्था के जो चेयरमैन हैं राठौड़ साहब, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और भामाशाह के रूप में अबेमल साहब, जो इनसे मैं मिलता रहता हूँ, इन्होंने इतने दिन जो कार्यक्रम चला, जो हमारी जो संस्था का जो 15 दिन तक इन्होंने न जाने लाख रुपये खर्च किए। और वो खर्च ऐसे किए जैसे गरीब बच्चों को सिर शर्ट देना, और देना, उनको कपड़े देना,
मतलब और पेड़ पौधों के लिए, और इन्होंने इतना काम किया है, मैं तो भामाशा धन्यवाद है इनको, जिन है इनके माता पिता को जो ऐसी एक महान हस्ती को जन्म दिया, जो भामाशा से जो काम हो रहा है। और अब मैं आपको बता दूं, संदीप शाह का तो आपको बता दूं, ये अपने जो एक महान विभूति ने इस धरती पर जन्म लिया, और वो उनका नाम था स्वर्गीय भंवर सिंह जी डांगावार। उनके जो पौत्र हैं नवदीप सिंह जी, संदीप साहब, तो संदीप साहब जो यहाँ प्राचार्य जी है, प्राचार्य उपराचार्य हैं, इन्होंने ये हमें जो संस्था को जो मौका दिया, और 1000 पौधे तो पौधे लगा दिए। अब पौधों को पेड़ बनाना है, हम तो पौधे तो पहले लगा करके काम पक्का कर दिया बिल्कुल। आज तो कोई 2-4 पौधे हिसाब से लगाएंगे हमारे अतिथियों से, बाकी पौधे लगा दिए, ड्रिप सिस्टम लग जाएगा और ये पौधे पेड़ भी बन जाएंगे। तो मैं संदीप साहब का और संदीप साहब और प्रधानाचार्य जी का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और कैप्टन बुगाशा जी, मेजर कैप्टन बुगाशा जी, इनका भी काम बड़ा गजब का है यार। इन्होंने जो अपने पिताजी के नाम से, इनके पिताजी मेरे साथ बैठते उठते थे, मैं उनके परिवार को पूरा जानता हूँ। जब नागौर में कोई नहीं था तो इनके पिताजी आए थे, तो इनके पिताजी के नाम से इन्होंने एक वहाँ कार्यालय भी बनाया है कॉलेज में, और पिछले दिनों बहुत बड़ा कार्यक्रम था। और हमने जो पौधे लगाते हैं, हमारी संस्था जब कॉलेज में भी पौधे लगाती है, तो उनको भी इन्होंने पेड़ बनाया और ऑपरेशन रोहिड़ा चलाते हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब हमारे जो संस्था के भाई, हमारे जो अनिल जी बांटिया जी, जो ये लाल कमीज रखते हैं, हमेशा कभी प्रोग्राम में जाते हैं, बांटिया जी को, और हमारे नरू भाई संगलेजा जी को, और गौतम भाई कोठारी जी को, और झीमू भाई ललवाणी जी को, और पीछे बैठे हमारे जो नाटा जी जो पहले अध्यक्ष रहे, मैं इनको भी, आप पीछे बैठो, हम बराबर ही समझते हैं, आप कहीं बैठो, आपको याद करेंगे। तो इसलिए जो नाटा जी और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं प्रकाश जी भाई साहब के साथ ने भी हमने खूब काम किया है। और हमारे जो वीरचंद जी सांगला जी और सब बिल्कुल आपके जितने भी सब सामने बैठे सब महान विभूतियाँ हैं। मैं छिमू भाई और जो पिंटू शाह तो छोटे ठाकुर को कहते हैं, पर ये पिंटू शाह बड़े हैं, वो बहुत बड़े बैठे हैं सामने। और हमारी जो आज मधु जी बिश्नोई जो हमारे अनूप जी की बहन है, और यहाँ उनका जो है के बिश्नोई जी की वहाँ इनका ससुराल है, तो वीडियो साहब की बेटी बूंद जी की, उनको भी बधाई देता हूँ। आज इस कार्यक्रम में पधारी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप इस कार्यक्रम में हमारे जो संस्था में जो पधारे, मैं संस्था ने मेरा इतना सम्मान दिया, इतना मेरा मनोबल बढ़ाया। मेरी इच्छा नहीं थी मंच पर बैठने की, क्योंकि मैं संस्था का सदस्य हूँ, सदस्य सब बराबर होते हैं, पर तो भी संस्था का मान रखा इन्होंने ज़्यादा किया, सिया साहब ने कहा। तो अब आप एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, मैंने जब संस्था में जुड़ा, इस समय क्या है कि कलेक्टर थे एसएसपी साहब, मैंने कहा इस जमीन को कंजर्वेशन रीजन घोषित करा दिया चाहिए। तो बीसा जी ने कहा हाँ ठीक है, तो मेरी बात मान ली। हमने जब नक्शा बना रहे थे इस कंजर्वेशन रीजन फॉरेस्ट का, तो 358 हेक्टर जमीन, इसमें से 700-800 बीघा जमीन को काटा के भी ये कॉलेज बनेगी। बाबू जी इसमें आप डिस्टर्ब मत करो, तो ये थोड़ी जमीन बचा दी, बाकी 3000 बीघा जमीन हमने 2012 में कंजर्वेशन रीजन घोषित करा दिया वन्य जीवों के लिए। और इतना ही नहीं, नागौर शहर के पास हवाई पट्टी के पास 25 बीघा जमीन को भूमाफियों से लड़ाई लड़ते उसको अमृता देवी उद्यान बना दिया, उसमें 1000 पौधे लगा करके पेड़ बना दिया। और इसमें ये जमीन नहीं तो नहीं बचती थी, कोई इधर आ जाता, बिल्कुल कौन छोड़ता है जमीन। मैं तो आज सिया साहब से बात कर रहा था, हमारे जो गिंदानी का अगोर पड़ा है वहाँ कम से कम 200-250 बीघा जमीन पड़ी है। मैं सिया साहब से कहता हूँ कि भी ये जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं जमीन को कर लेंगे, तो ये गैर मुमकिन जमीन है। इसमें अगर ऐसा कोई गार्डन 50 बीघा, मैं शाहपुरा गया था, शाहपुरा था, वहाँ हमने 1000 पौधे लगाए। मैं पिछले दिनों बीकानेर गया था, वहाँ खेजड़ी के 11,000 पौधे लगे। हमेशा घूमता रहता हूँ भारत के 16 स्टेटों में और 32 यूनिवर्सिटी में गया हूँ।
तो मैं सिया साहब से ये निवेदन कर रहा था कि वहाँ 51 बीघा में जमीन में एक तारबंदी जाली लग करके एक बहुत बड़ा गार्डन बनता है, और उस गार्डन में मैं जब शाहपुरा में देखा 50 बीघा में गार्डन, शाहपुरा तो आपने सुना होगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, और वहाँ मतलब कम से कम 1000 लोग वहाँ, कोई योग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी जगह चाहिए, 50-100 बीघा जमीन शहर के लिए बहुत बड़ा ये जो है वो जमीन पड़ी है, आज भी जमीन वो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसी जमीन में अगर ऐसा गार्डन बन जाए तो शहर के लिए तो अच्छा हो गई, और एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री बनेगी। मैं साथियों एक चीज निवेदन करता हूँ कि आदमी खाने के बगैर कुछ नहीं जी सकता, पानी के बगैर कुछ समय जी सकता है, पर ये प्राणवायु ऑक्सीजन नहीं मिली तो 5 मिनट ही बच नहीं सकता। और ये प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे जो पेड़ है देते हैं। आदमी की जिंदगी कितनी है? आदमी की जिंदगी तो 70 साल 80 साल, कोई 50 साल में चला जाता है, कोई कभी हार्ट अटैक आ जाता है, कोई कभी बीमार पड़ जाता है, कोई जाता है। एक पेड़ की जिंदगी यदि एक पीपल का पौधा लगा करके बड़ा कर दिया तो 700 साल, एक खेजड़ी का पौधा पर लगा करके बड़ा कर दिया तो 500 साल। आप तो लगा करके बड़े करके चले जाओगे तो पीछे हमारी भावी पीढ़ी को इसका फायदा मिलेगा, इसका जो बहुत बड़ा। मैंने कई कविता लिखी है, समय बहुत कम है, मैं सिया साहब से मेरा समय सिया साहब को दूंगा, मैं तो और भी ज्यादा बोल गया क्योंकि कविता लिखी है, मैं कविता बाद में सुनाता रहूंगा। और मैं बाहर जाता हूँ हमेशा, कल भी आज सुबह भी आया था जयपुर से। तो हमारी जो संस्था है फले फूले बदे, संस्था में जो सिया साहब जब काम होता है नो लॉस नो प्रॉफिट, इसमें जो सब तरह की जांचें होती है वो बिल्कुल केवल लागत मूल्य में। और संस्था इतना काम कर रही है, इतनी फल फूल रही है, इतनी बढ़ रही है, इतने ही संस्था में भामाशाह लगे हुए हैं, भामाशाह का सहयोग रहा है। और ये जो गौतम भाई नरू भाई ये जो पैसे लाने में लगे हुए खूब, तो जिसे भामाशाह को पकड़ लिया तो बस हो गया काम। तो ये सारा ही भामाशाह से ही हो रहा है काम बिल्कुल। पर मैं इन जो 4-5 साथ ये जो लोग जुड़े हुए, ये संस्था के बड़े एक स्तंभ है। मैं इस दिन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत इनका सम्मान करता हूँ। और आज जो इस कार्यक्रम में जो सभी लोग पधारे पर्यावरण के लिए आदमी, और तो फिर इन्होंने तो हमारे जो एक वो भाई कहते थे कि भाषण चाटन उद्घाटन, तो यहाँ तो भोजन भी लगा रखा है, हमारी संस्था के जो सदस्यों ने भोजन भी बना रखा है, सबको भोजन करके जाना है। तो इसलिए भोजन भी होगा, भजन भी होगा, और ज्ञान चर्चा भी होगी, और पर्यावरण की भी बातें होगी, उनकी भी, पेड़ भी लगेंगे। पेड़ तो लगा दिए, आपको तो 5-7-10 पेड़ लगा रहे। तो मैं आप सभी संस्था को और आए हुए सब अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बोलो वृक्षराज महाराज की, जय बोलो वृक्षराज महाराज की, जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलो भगवान महावीर की। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो और जीवो। चौधरी साहब को आपकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बोली भारत माता की, थोड़ा जोर से बोले भारत माता की, महावीर भगवान की, महावीर इंटरनेशनल द्वारा ये जो महान वृक्षारोपण और इस कार्यक्रम में इन्होंने जैसे आकाश गंगा में सितारे होते हैं वैसे काफ़ी आम सामने भी और मंच पे भी जो सितारे विराजमान हैं उनमें अभी भी जिनको आप सुन रहे थे पद्म श्री जिसको नाम लेते ही गर्व महसूस होता है। हमारे ज़िले का एक गौरव है कि हिंताराम जी हमारे यहाँ से पद्म श्री का नवाजा गया इनको, और इज नॉन एज द क्या पेड़ वाला जिसे कहते हैं कि ट्री मैन, मैन ऑफ द ट्री, क्या ट्री मैन के राजस्थान के ट्री मैन के नाम से जाने जाते हैं। और जगह जगह आपका बहुत अभिनंदन होता है। इनके लिए तो मैं वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी को
हृदय से आभार प्रकट करूँगा, नागौर की तरफ से आभार प्रकट करते हैं कि एक योग्य व्यक्ति को एक योग्य और यह पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। और वास्तव में ये सब जगह जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, पद्म अवार्ड तो मिल जाता है, देन दे डोंट मूव, बस अपना काम हो गया बैठे रहते हैं। आज भी अभी बता रहे थे मोर देन 17 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये गए, कई स्टेट्स में रोजाना इनका देखते रहते, कभी उत्तराखंड में, कभी आसाम में, कभी कहीं पे। और इसका कारण ये है बिकॉज पर्यावरण इज़ द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और इसी कारण से इनका जगह जगह मान और सम्मान होता है, क्योंकि पर्यावरण प्रेमी है। और आज दूसरी खुशी, केराम साहब, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट डायरेक्ट IPS ऑफिसर इन नागौर डिस्ट्रिक्ट, और रिटायर्ड एज DG IB में भी खूब रहे। और सबसे बड़ा आफ्टर रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के बाद में तो कई लोग जुड़ जाते हैं, बट इवन बिफोर हिज रिटायरमेंट ही इंसिस्टेड फॉर द गर्ल्स एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। और इसी का परिणाम है कि आज ग्रामोत्थान है, भीडवाड़ा में भी ग्रामोत्थान है, मतलब जगह जगह। और जयपुर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह भी बनाए हैं। इसके लिए मैं आपका वास्तव में धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एजुकेशन का प्रसार करना, शिक्षा का प्रसार करना, ये जीवन का मोटिव होना चाहिए। और वो अपने इस मोटिव में सफल रहे, जैसे हमारे बीच में हो। और अभी आपने देखा, इन फ्यू वर्ड्स ही टोल्ड लॉट ऑफ थिंग्स। शब्द बहुत कम थे, क्योंकि कहा ना 2 शब्द, मैंने कहा आप तो जय हिंद कर जाते वैसे, लेकिन आपने बहुत कम शब्दों में मैंने गागर में सागर बनने का काम किया था, जैसे हमारे राम साहब। और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव ए वेरी यंग एंड डायनेमिक IPS ऑफिसर जतिन जैन, good officer, got the training in Bhilwara, and now he is looking after his Nagor circle as a CO। तो ऐसे अधिकारी का हम स्वागत करते हैं। तो सामान्यतः अधिकारी कम आते हैं, लेकिन आई एम हैप्पी टू हैव यू जतिन ओवर हियर, कि आप सही जगह आए। और जो पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये बिल्कुल सामाजिक है, और ऐसा मंच है जो ऐसी संस्था जिन्होंने खूब काम कर रही है, ऐसे मंच पर आना भी चाहिए। आप आए, आपका बहुत स्वागत है। आपके पास में अभेमल साहब लोढ़ा साहब भी आए हैं। एक्चुअल में इज़ नॉन फॉर हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता के लिए। कहते ना, पैसा तो कई लोग कमा लेते हैं, लेकिन खर्च करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक बच्चा एक दिन भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे खर्चे की ताकत है। तो एक पास में बेटा, हम तो सब मांग कर रहे हैं भगवान से, महावीर से, कुछ पैसा दे, और साले तू कह रहा खर्चे की। तो क्या खर्चा तभी तो करूँगा जब भगवान महावीर पैसा देगा। तो इसलिए खर्चा करने में भी उसका तो बहुत बड़े आदमी है। अभी इन्होंने करीब 35 लाख एक स्कूल को स्टेडियम के लिए दिए, बताते हैं। वही कह रहा, शारदा बाल निकेतन की, तो वी आर वेरी हैप्पी। और बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत अच्छा। अभी राजेंद्र सिंह साहब को तो सुनाई था, विशुद्ध हिंदी बहुत शानदार आपका रहा। तो प्राचार्य महोदय देवड़ा साहब, सब बच्चे ताली बजाओ अपने प्रिंसिपल साहब के लिए, जिन्होंने एक शानदार आयोजन किया। और पास में डायनेमिक हमारा है हमारे मोहन सिंह साहब का। मोहन सिंह जी के बारे में बताया तो था इंतराम जी ने, लेकिन मैं बता, ही वॉज नॉट ओनली द MP मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम नागौर, ही वॉज द MLA फ्रॉम मेड़ता, और उनको विकास पुरुष के नाम से जाना। कारण ये है, मेड़ता जैसे शहर में कोई कॉलेज नहीं है, और शर्त ये रखी कि कॉलेज बनाओगे तो हम सरकार उसको ले लेगी, सरकार चला देगी। लेकिन तो उन्होंने गांव में झोली फैला करके और उस कॉलेज का निर्माण किया। दूसरा, तेजा स्थली में 400 बीघा से ज़्यादा ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने अलॉट करा करके, और आज शानदार लड़कियों की संस्था चल रही है। इसके लिए ऐसे मैं इसको कहता रहता हूँ संगीत को, तुम तुम्हारे दादाजी की पत्तियों पे चल रहे हो, कुछ नहीं कुछ। हाँ, बुगासरा जी का तो वो कहना है, एक मेरे छोटे भाई का लड़का, उसने लिखा DM और आगे क्या, डॉक्टर मेजर नवीन चौधरी DMNC। तो मैंने कहा बोली दिस DMNC, तो आज मतलब कि अच्छा है कि आपके भी लिए डॉक्टर, प्रोफेसर एंड मेजर DPM हो गए आपने। बुगासरा जी
गौतम जी बैठे ही हैं जो आपकी पूरी संस्था के सचिव विराजमान हैं। हाँ, पिंटू सर का तो क्या कहना है, मतलब लालवानी जी का तो हाँ पूरा परिवार ही जो है समर्पित रहता है। तो मैं अब सामने बैठे हुए तो नाम नहीं एकता ले लिया तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, बहनें जरूर हो जाएगी, मुझे नाम याद नहीं, बाकी आदमियों के लिए काफ़ी के याद है। और फिर 78 साल के बाद में माफ़ कर देना चाहिए, नाम यदि नहीं लेते हैं तो देखना चाहिए बुजुर्ग आदमी बेचारा भूल भाल गया होगा। So excuse me, I know the name of lot of people, but I will not narrate. मैं दूंगा नहीं, इसलिए सामने बैठे मेरे सभी हाँ कहते हैं ना भाइयों बहनों और सारे प्रेस और मीडिया आए हुए ये कहेंगे कि हमने नहीं बोला तो कल बिल्कुल नहीं छापूंगा। मीडिया के मेरे मित्रों, आज वास्तव में सबसे पहले आई वुड लाइक टू द थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट टू द महावीर इंटरनेशनल ऑल द ऑफिस बियरर्स ऑफ द महावीर इंटरनेशनल, रियली दे डिड द गुड एंड वंडरफुल जॉब। मतलब आज भी जो महती आवश्यकता है, जल को बचाओ, जमीन को सुरक्षित रखो, जंगल को बचाओ और आपका जो है पर्यावरण जिसको अपन कहते हैं जलवायु को बचाओ, ये 4 जे याद रखो और इनके पूरा ध्यान दो। आज से कई सालों पहले एक महात्मा योगी जी ने कहा था कि लोग कहते हैं दारू मत पियो वो मत पियो, मैं कहता हूँ 3 काम करो। पहला काम है आप अपनी संपत्ति के ट्रस्टी बन जाओ। डोंट थिंक दैट आई एम द ऑनर। जिस दिन आपने अपना को मालिक मान लिया ना, एक पैसा खर्च नहीं कर पाओ। इसलिए मालिक मत मानो, ट्रस्टी मानो कि मुझे सुरक्षा का अधिकार दिया भगवान ने, इस पैसे की मुझे सुरक्षा करनी है, सही काम पे लगाना जैसा ये लोग लगा रहे हैं। तो इसलिए ऑलवेज थिंक दैट यू आर द ट्रस्टी ऑफ योर। सबसे पहले ट्रस्टी का काम है या ऑनर कहूँगा, आपका काम है पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने परिवार को संबल करो। जब आप अच्छे सफल परिवार वाले हो जाते हो, देन ट्राई टू गिव समथिंग फॉर द सोसाइटी। हर सोसाइटी का हर एक पे ऋण है। कोई कहता है मैं तो IAS IPS बैठे हैं ना बच्चे, इसमें सबका योगदान है, सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि मैं तो UPSC की परीक्षा पास करके या मैं RPSC की परीक्षा पास कर, मेरे तुम लोगों से क्या लेना देना, सबका लेना देना है। हम ऋणी हैं समाज के। समाज का ये नहीं कि जैन समाज, जाट समाज, समाज का मतलब कि होल सोसाइटी पूरा, उसका हमारे ऊपर बहुत भारी खर्च है और उसको हमें चुकाना चाहिए। और उस कर्ज को चुकाने का 2 तरीका है। आपके पास में जब पैसा घर के आवश्यकताओं से ज़्यादा होता, आप कोई हॉस्पिटल बना दो, कहीं आप स्कूल खोल दो, कॉलेज खोलो, वो सोसाइटी के बच्चों के मरीजों के सारे समाज के काम है। उसको खामो खाम है। हमारे वालों के पास थोड़ा पैसा हो जाता तो क्या करते हैं, और नहीं तो पंचायत समिति का ही चुनाव लगे, नहीं कांग्रेस टिकट दे तो ठीक है, BJP दे तो ठीक है, नहीं तो कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी, कोई पार्टी नहीं दे तो मैं निर्दलीय हम अपने है ही क्यों, पैसा तो ही हमारे पास है, वो पैसा फालतू का वेस्ट मनी क्या मिल जाता है। ठीक है, आपको जन सेवा का मौका मिलता है, वास्तव में जन सेवा के लिए जाना चाहते हैं, देन इसका तो कोई जवाब नहीं। अदरवाइज मतलब क्या है कि व्यवस्थित है। तो मेरा दूसरा जो था समाज के लिए स्पेशल था। तीसरा जो है उन्होंने कहा एक काम, ये प्रकृति जो है हमारी माँ है, और हम कहते हैं भूमि माता, पट्टी माता हमारी माँ है। गाय को गौ माता बोलते हैं, आप तुलसी को माता बोलते हैं, आप कोई भी वृक्ष है उसको क्या उसको हम देवतुल्य मानते हैं। हमारे संस्कृति और हमारे पुराने लोग कितने अच्छे थे, जिन्होंने उस समय हजारों वर्ष पहले इसको कैसे बचाया जाएगा, आने वाली पीढ़ी का पता था। हम अंधाधुंध इसका शोषण करेंगे, लेकिन वो पहले कह गए ये माँ है, ये बाप है, ये वृक्ष देवता है, टेक केयर ऑफ, इनकी चिंता करना। और जो चिंता कर रहे हैं उनका आज भी भला है। और जिन्होंने अंधाधुंध, जिन देशों ने अंधाधुंध शोषण किया है तो वो आज दुख पा रहे हैं। कारण ये है प्रकृति का उतना ही शोषण करो जितने आवश्यकता है, आवश्यकता से ज़्यादा मत करो। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि उनको पता था भारतीय संस्कृति के अंदर माँ का सर्वोच्च स्थान है। और पेड़ लगाना अपने माँ के लिए, माँ के नाम से लगाने से हर एक को खुशी होगी। लगा के खुश नहीं होगा, उसको पालना भी पड़ेगा। माँ जब आपका परवरिश करती है
एक बार हमारे इधर कोई अफसर बन गया और अपनी माँ को कहना मैं आपका ऋण चुकाना चाहता हूँ। उसने क्या कैसे चुकाओगे? कि नहीं आज तक जो खर्चा वर्चा किया सब क्या तुम चुका नहीं, माँ का ऋण कोई आज तक नहीं चुका पाया, नहीं चुका सकता है। तो उसने कहा कि चलो चुकाना चाहता हूँ मैं, तो चलो आज तुम पहले की तरह मेरे छोटे बेटे की तरह मेरे साथ सोना। आज साथ सोया तो माँ ने कहा कि पानी पिला, वो लेके आया लोटा भर के माँ की सेवा के लिए। उसने क्या हाथों नहीं काँप रहे थे, फिर भी काँपते हुए हाथ से उसने फैला दिया पूरा। पहली बार तो ज़्यादा बोला नहीं, दूसरी और फिर प्यास लगी थोड़ी देर बाद में, और वो कब लोटा फिर गिर गया पानी में। उसने क्या कर रही हो माँ, इस गीले बिस्तर पे कैसे सो सकता हूँ? और आपने कहा मेरे साथ सोना। तो उसने कहा बेटा तू छोटा था, मैंने कितने गीले कपड़ों में सोई होगी, मतलब कभी तू कह रहा था ना तू तो 2 बार पानी का लोटा गिरते हो गया ना चिप। इसलिए वी कैन नॉट, हम कभी अपनी माँ का ऋण नहीं चुकाते। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कहने का मतलब यह है, और उसी की प्रेरणा से हमारी वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी ये ले रखा है। यानी जल बचाने के लिए उन्होंने वंदे गंगा कार्यक्रम चलाया, जल संरक्षण के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए। बिल्कुल अभी आपका जुलाई और अगस्त का महीना, इस वर्ष मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का है। अभी तक 18-19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो ये पौधारोपण के दो, ये बहुत अच्छा कार्य है, और जिसको आपको काफ़ी सुविधा दे दी है, मतलब हाँ महावीर इंटरनेशनल एंड पद्मश्री जी ने अधिकतर पौधे लगा करके उनमें पानी छोड़ना बाकी रहा है, हाँ ड्रिप इरीगेशन के, बाकी 5-10 बीज आप भी लगाएंगे। तो मेरा आपसे था लगाओ या नहीं लगाओ, एक पौधे का धनी बन जाना, मालिक बन जाना, जिससे चाहे लगाए पद्मश्री ना, लेकिन आज कहना कि जिससे फ्रॉम टुडे इज माइंड प्लांट और टेक केयर ऑफ दैट, उसकी पूरी चिंता करना। इसलिए स्पेशली डॉक्टर्स बेटर today you must be very happy to have such a nice medical college in. So we should thank to the Honorable Prime Minister Modi, जिन्होंने 300 करोड़ या कितने आए होंगे यहाँ, ऑलमोस्ट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और उस पॉलिसी के तहत वी रिक्वेस्टेड आवर प्राइम मिनिस्टर व्हेन आई वाज मिनिस्टर इन द कैबिनेट, इन हिज कैबिनेट, तब हमने कहा कि हमें मेडिकल कॉलेज, नागौर बहुत बड़ा जिला है, 10 कॉन्स्टिट्यूंसी है और मेडिकल कॉलेज की अति आवश्यकता, और इसी कारण से यहाँ पे मोदी जी ने एक मेडिकल कॉलेज दिया। आज ये शानदार पनप रहा है। इधर अभी मैं एग्रीकल्चर कॉलेज में जाके आया, वो भी बहुत अच्छा कॉलेज बना, जस्ट आमने सामने एग्रीकल्चर कॉलेज वाले बैठे हैं, रास्ता वगैरह, और अभी इन्होंने भी पेड़ पौधे लगाए हैं, करीब 90 हेक्टेयर के अंदर है, और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। शानदार इन्होंने ऑर्चर्ड वगैरह लगाए हैं। तो आपसे मेडिकल कॉलेज वाले और एग्रीकल्चर वालों से कहना कि ये तकलीफ हो बच्चों की तो यहाँ ले आया करो, पेड़ पौधों का मामला तो वहाँ से यहाँ लाके लगा दिया करो। दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे का हेल्प करो तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। नर्सिंग स्टूडेंट का प्रीवियस कॉलेज और स्कूल क्लियर हो गया, दे आर द नर्सिंग स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा बच्चों, यू हैव द गुड प्रोफेशन, बहुत अच्छा प्रोफेशन है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और जन सेवा में यानी पेड़ पौधे लगा के तो सांस लेने की करते हैं, लेकिन आप कृत्रिम सांस दबा दबा के दिला देते हो, इसके लिए आपको भी काम करना है, अच्छा काम करना है। तो इसलिए इन बच्चों को भी वो दोनों एक दूसरे के पूर्व को अभी बताया था, रोहिड़ा साहब ने सही कहा, यानी हाँ संदीप ने बताया, डॉक्टर के बिना नर्सिंग स्टाफ अधूरा, नर्सिंग स्टाफ के बिना डॉक्टर्स अधूरे हैं। एक डॉक्टर्स मुझे एक आपको एडवाइस करने, कृपया डू स्टे। कई बार क्या है कि एज सुन एज वी पास द MBBS देन वी बिकम द डॉक्टर। अरे बाबा अभी डॉक्टर बनने में 5 साल है, 5 साल में पूरा जीवन खपा दोगे, तब जाके यू विल बी ए गुड डॉक्टर। इसलिए रोज़ पढ़ना चाहिए, डॉक्टर चाहे बन भी गए कहीं भी लगे, रोज़ 2 घंटे पढ़ाई करो, लेटेस्ट मेडिसिन, टेली मेडिसिन ये जो आ रही है ना, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक दूसरे से और डॉक्टर से ज़्यादा मानव। कई बार क्या होता है हम बड़े रफ हो जाते हैं, वजह से हम लोग फाइलों को फेंकते हैं ना, 10 कट की फाइल फेंकते हैं,
आपको मरीजों को फेंकना नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स। और वही डॉक्टर सबसे मुस्कुरा के कम से कम लागत की मेडिसिन में अधिक से अधिक सही ठीक कर दे, वो डॉक्टर देवता है। बाकी मैं दुनिया भर की मेडिसिन लिख देते हो, दुनिया भर की जांचें लिख देते हो, अरे बाबा दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, इवन व्हेन यू आर प्रेस्क्राइबिंग ये भी जांच वो भी जांच, अरे व्हाई डोंट यू सी दिस और देख ले भाई है क्या मामला। यदि छोटी सी कोई पेशेंट आता है उसके भी वही जांच है, डोंट डू दैट। वी हैव टू बी पक्का आदमी बनना है और अच्छा आदमी बनना, ये हमेशा ध्यान रखना। डॉक्टर से ये मेरा एडवाइस है, दोनों तरफ वाले जो बैठे हो और आगे जो बैठे हैं इनको तो मैं अभिनंदन करूँगा, क्योंकि महावीर इंटरनेशनल इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, वंडरफुल जॉब। अच्छा तो ऑफिस बना रखा है। अभी जब महाराज साहब पधारे थे उस समय भी एक बात चली थी, तो एक ज़मीन भी अलॉट कर दी, लेकिन ज़मीन में उन्होंने एक थोड़ा का हाथ लगा दिया कि साहब आपकी इस ज़मीन जो है केवल मात्र कैंसर और हार्ट पेशेंट के लिए, मैंने इतने हमारे तो बहुत तगड़े तगड़े आदमी कैंसर और नए आए तो अच्छा है ना, इसलिए अलाउ देम टू अदर वर्क्स ऑल्सो, जैसे मतलब मरीज आए तो उनके लिए कुछ कमरे बना दो, उनके जेल में रुकने की व्यवस्था हो जाए। ये सारा वी हैव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल मिनिस्टर कि भाई आप इसमें संशोधन करो इस आदेश में, ताकि देखें 40 करोड़ रुपए खर्च करेगा जैन समाज। हाँ, नित्यानंद जी बाज पद्म श्री नित्यानंद जी के कहने से, और उसके लिए आपको भी धन्यवाद। तो ये सारे जो काम हो रहे हैं आई थिंक मतलब सब गवर्नमेंट आपके साथ, हम सब आप लोगों के साथ में। और आज कोई राजनीति की बात मैं वैसे भी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे इतना करूँगा कि वी शुड बी सिंसियर टू द वर्क। चाहे वो आप आज इस क्लब के जो मेंबर्स हैं महावीर इंटरनेशनल सोसाइटी के, अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छा कहा, यहाँ कोई आदमी पद पे है या नहीं है, पद कोई मायना नहीं रखता, सेवा मायना है। इफ़ यू हैव द इंटेंशन ऑफ डूइंग द सर्विस, तब मान के चलो आप वास्तव में सेवा करना चाहोगे। पद वद तो चलते रहते हैं, आते रहते हैं, हर एक पद के पीछे फूल लग जाता है, जैसे हम लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री कहलाते हैं, हर एक के पीछे भूत लगना है कभी न कभी, लेकिन कार्यकर्ता और कर्म करने वाले के पीछे भूत कभी नहीं लग सकता। भाई हम तो काम कर रहे हैं, हमारा काम तो काम करना है, चाहे पहले भी कर रहे थे अभी भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद है कि नहीं है। माने तो माने तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, तेरी मर्जी है माने तो ये वी हैव टू डू दैट। तो सबसे, क्योंकि टाइम खूब हुआ, मैं आप बुरा मत मानना कि साला चीफ गेस्ट बन के लेट आया होगा। आई एग्जैक्टली केम एट 10:15 पे आ गया था, मुझे रोका गया है तब। देन आई वेंट टू एग्रीकल्चर कॉलेज और वहाँ जा कर के मेरा जो तेल जलाया गाड़ी का वो पूरा वहाँ कर दिया मैंने, क्योंकि मैंने पूरे वहाँ पे सारे देख सिस्टम दे के आया हूँ और क्या कमियाँ हैं, क्या आपको ज़रूरत है और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो सारे कहीं भी रहे, हमारा काम है टू डू द वर्क, पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम। ये सारे डॉक्टर्स स्पेशली द नर्सिंग स्टाफ यू आर रिक्वेस्टेड, बिल्कुल बच्चों को लोग आगे जाके बनने वाले हैं, उसके लिए जीवन का कठोर परिश्रम, पंक्चुअलिटी ऑफ द टाइम, ओबीडियंसी एंड हेल्पिंग एटीट्यूड। एक बार जॉर्ज वाशिंगटन अपनी राजधानी में जा रहे थे, प्रेसिडेंट घोड़े पे बैठ के, और वहाँ लास्ट किस्सा सुना दो, ज़्यादा बोर मत होना। तो उन्होंने देखा सरकारी भवन बन रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ जो JN या AN जो भी होगा वो उनको गालियाँ निकाल रहा है कि तुम ये पट्टी नहीं उठ रही तुम्हारे से, पट्टी उठा के ऊपर नहीं तो सच। अब वो बेचारे लगा रहे हैं जो उनसे पट्टी उठती है। तो देन अपने घोड़े से नीचे उतरे और उन मजदूरों का हाथ सहारा लगा के पट्टी उठवा करके चढ़वा दिया। उसके बाद मैं उस JN को पूछा एक नाम क्या तेरा, क्या जो काम मैंने किया तुम नहीं कर सकता था। हमेशा जहाँ भी आपकी असिस्टेंस की जरूरत होती यू गिव, डोंट थिंक दैट आई एम इन दैट पोजीशन, हाउ कैन आई डू दिस मैनुअल लेबर, ये कैसे कर सकते हैं। आज डॉक्टर से
डॉक्टर्स को इसलिए मैं कह रहा था, एक माँ अपने बेटे से मिलने गई, मैं रियल किस्सा बताता हूँ बेंगलोर का, इंजीनियरिंग में और वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में BTech कर रहा था। माँ ने, उनका रात को पंखा खराब हो गया, बेंगलोर में इतनी गर्मी तो नहीं थी, फिर भी माँ को गर्मी लगी तो उन्होंने कहा बेटा पंखा चलाओ। तब माँ पंखा खराब हो गया, कल मिस्त्री को बुलाएंगे वो ठीक करेगा। तो उन्होंने कहा तुम मेरे साथ गाँव ही चलो, तुम्हें यहाँ जरूरत क्या है? अरे कम वक्त बी इलेक्ट्रिसिटी BTech इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हो तो यू कैन नॉट, हाँ इसको मतलब सुधार नहीं सकते, फिर क्या उसके लिए मिस्त्री को पूछोगे? इसलिए कभी डॉक्टर्स डोंट वेट फॉर द नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग वाली ड्यूटी, अब टाँके तो वही लगाए, मैंने तो ऑपरेशन कर दिया। डू सपोज दे आर नॉट देयर, तो आपको भी वही काम कर देना चाहिए। वही सबसे बड़ा मानव है जो अपने काम के अलावा, काम तो हम जानते हैं दूसरे का भी, लेकिन हम कहते थे ना इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ब्लडी नर्सिंग स्टाफ। हाँ नर्सिंग होम से घूम रही है ना, उनको कहो वो करेंगे। जब तुम मर जाएगा उसको कोई ब्लीडिंग होगी तो, इसलिए जॉइंटली डू वर्क। कभी कोई नहीं हो तो कोई भी काम में, हमारे यहाँ पे ये राम साहब बैठे हैं ना, क्या राम साहब पहले, अब तो आजकल तो नहीं करते हैं, मतलब ये संस्था के लिए चपरासी से लगा के चेयरमैन थे तो चेयरमैन तक का काम करते हैं। नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द वीर तेजा, पियोन से लगा के चेयरमैन तक का काम हम खुद कर लेते हैं। कभी किसी को ये नहीं कहते घंटी बजाने की जरूरत नहीं है, बाहर जाके बुला लेते हैं, लला घंटी नहीं बज रही तू आ जा, तेरे को काम है ना। तो वी शुड डू दैट। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत समय हो गया है। और लास्ट में जो इन्होंने बोला ना, वो मेरे वाले में पड़ा हुआ समझ लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और स्पेशली महावीर इंटरनेशनल को, पूरे पदाधिकारियों को, दोनों कॉलेज के प्राचार्य और कॉलेज के स्टूडेंट्स को। काफ़ी 3 घंटे तक बैठना, झेलना, सुनना काफ़ी डिफिकल्ट है, जो आपने झेला उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आज के कार्यक्रम बड़ी विनम्रता के साथ कार्यक्रम और समय, और आई वॉन्टेड टू थैंक यू इन द फर्स्ट स्टेज, लेकिन आई एम सॉरी मैं दूसरी बातों में उलझ गया। अब आपको धन्यवाद दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती है जिनसे इंसान की पहचान होती है, जिनसे इंसान की पहचान होती है। साथियों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है वस्तुतः ये एक पखवाड़े के अंतर्गत मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। 1 जुलाई से महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र ने एक सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया था और उस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत लगातार 15 दिनों तक सेवा के विभिन्न प्रकल्प महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र द्वारा चलाए जा रहे हैं। उस सेवा पखवाड़ा के माननीय संयोजक है श्रीमान गौतम जी कोठारी, और आज के इस वृक्षारोपण महाअभियान कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री नरेंद्र जी संकलेचा, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और भामा शाह भी है। और कार्यक्रम के सह संयोजक हैं हम सभी के चिर परिचित डायरेक्टर महावीर इंटरनेशनल नागौर केंद्र, एनर्जेटिक युवा कार्यकर्ता और यूट्यूबर, भजन गायक, जैन भक्ति के प्रख्यात सिंगर श्रेयांश सिंह भी। 2 मिनट लूंगा, माफी चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए। आप सभी को बता दूं, एक ऐसी शख्सियत का सम्मान हमारी संस्था करना चाहती है जिनको जब भी याद करते हैं निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क अपनी सेवाएं हरदम हाजिर रहते हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे आज के जो एंकर हैं यहाँ पर, शरद भाई जोशी। हमारे सर ने इनके बारे में बोला था, लेकिन मैं पूरी इनके बता दूं सर, इनको शरद भाई जोशी नाम है और गवर्नमेंट टीचर हैं। अलाई के अंदर इनकी सर्विस रहती है, रेगुलर अप डाउन होता है इनका, और इंग्लिश के व्याख्याता है। और जब भी इनको याद करते हैं, राज्यपाल महोदय हो, चाहे मुख्यमंत्री साहब आए, चाहे आप कोई भी डिग्निटी आती है, सबसे पहले नागौर जिले के अंदर सबसे पहला नाम अगर किसी एंकर का लिया जाता है तो हमारी शरद भाई जोशी का लिया जाता है। संस्था की ओर से मैं इनका मान सम्मान बहुमान करने के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूँ। नहीं आप हमारे संस्था के सचिव आइए पधारिए, प्रीतम जी ललवाणी साहब, और हमारे तालिब साथ में अभिनंदन कीजिएगा। और विशेष रूप से हमारे बीच में मैं शब्दों के माध्यम से भी अभिनंदन करूंगा। काफी दूर दूर से यहाँ पर कुछ व्यक्ति पधारे हैं जो हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है संस्था के लिए। श्रीमान नवरत्न बलजी साहब सिंघवी, पूर्व
सभापति मेहता सिटी श्रीमती शकुंतला जी सिंघवी, राजदीप जी साहब और अनेक शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के लिए शब्दों के माध्यम से संस्था की ओर से मैं अभिनंदन। जो पर्यावरण प्रेमी हैं, पूर्व राज्य मंत्री लादूराम जी बिश्नोई की पुत्रवधू हैं, मैं उनका मान सम्मान करने के लिए भी आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हमारी यूथ क्लब और वीरा केंद्र अही छत्रपुर द्वारा आपका मान सम्मान बहुमान किया जा रहा है। आप भी पर्यावरण प्रेमी हैं और पर्यावरण के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रकट करने के लिए आप जोधपुर से चलकर यहाँ पधारिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि हो जाए पर्यावरण प्रेमी श्रीमती बिश्नोई जी के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे पौराणिक वैदिक वाङ्मय में कहा गया है, महिलाओं की मातृशक्ति की, नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ चौ तरफ खुशियाँ और देवता भी रमण करते हैं। बड़ा मंगलमय सुंदर स्वर्णिम अवसर बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कर देते लेकिन सामने नहीं आ गया, तो मेरे सुरेश जी भाई को हम सब की ओर से धन्यवाद जो कंट्रीब्यूट किया है, और वो पूरे ज़िले में कहीं न कहीं काम कर रहा है। अभी हमारे वीर तेजा में एक राठी हॉस्टल बनाया है, यानी 65 लाख रुपए लगा के अगले ने हॉस्टल बनाया है। इसके लिए भी होता है लड़कियों के सामान्य वर्ग से जो लड़कियां आती है, तो इसलिए राठी जी को हम सब की ओर से धन्यवाद और बधाई दोनों दूंगा। आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, महावीर इंटरनेशनल परिवार के सदस्यगण एवं पधारे हुए सभी महानुभाव एवं मेरे सामने बैठे हुए आज के युवा भावी डॉक्टर्स, सबका मैं महावीर इंटरनेशनल नागौर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सब इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं एवं आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। हमारी संस्था का 52वां स्थापना दिवस चल रहा है। इसमें हमारे द्वारा सेवा पखवाड़ा 1 से 15 तारीख तक मनाया जा रहा है, जिसमें 1 तारीख से लेके आज तक विभिन्न कार्यक्रम हुए जो प्रीतम जी ललवाणी ने आपको अवगत कराए हैं। उसमें मैं एक चीज बता दूं, हमारे बीच अभय मलसा लोडा बैठे हैं, जो 1 से 4 तारीख तक जो भी कार्यक्रम हुए, डॉक्टर्स डे, संस्था में सभी प्रकार की जांचें निःशुल्क, सबके बामाशाह हमारे अभय जी लोडा यहाँ हैं। 1 से 4 तारीख तक जो भी प्रोग्राम है, और आज का जो प्रोग्राम है, आज लास्ट दिन, आज एक पेड़ माँ के नाम हरियालो नागौर हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत आयोजित 1000 वृक्षारोपण एवं बूंद बूंद सिंचाई कार्यक्रम के इस पुण्य अवसर पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज के संपूर्ण कार्यक्रम के लाभार्थी हमारे MDH के सुरेश जी राठी एवं शरद जी राठी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं एवं अभिवादन करता हूं। आज वो पधारे नहीं कोई कारण से, और अभय मलसा लोडा और इनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं, भविष्य में कभी भी हमारी संस्था में कोई भी काम हो तो आप इसी तरह हमारे से जुड़े रहें और भविष्य में भी आप हमें इसी तरह सहयोग देते रहें। मैं इस अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले भामाशाह सहयोगकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, महावीर इंटरनेशनल के वीर वीराओं, कार्यकर्ताओं एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अब उन्हें हमारे मुख्य अतिथि CR चौधरी साहब, राम बागड़िया साहब, IPS जतिन जी साहब, हमारे पौधों को वृक्ष बनाने वाले बूंद बूंद सिंचाई के पर्यावरण प्रेमी श्री हिंदाराम जी बांबू, जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं, और हमारी संस्था में जब भी पौधारोपण का कोई कार्य होता है तो आपके मार्गदर्शन में ही हम उनको आयोजन करते हैं। आज का प्रोग्राम भी आपके निर्देशानुसार ही आयोजन किया गया है। सभी को एक दफे में पुनः महावीर इंटरनेशनल की ओर से धन्यवाद देता हूं एवं अभय मलसा लोडा को भी विशेष तौर से करता हूं। आपने हमारे संस्था में HbA1c मशीन एवं हार्मोन्स मशीन ये भी समय समय पर उपलब्ध कराई है।
और आज भी हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे प्राचार्य साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें और आप द्वारा दी गई मशीन ये गिफ्ट कर रहे हैं। एक हाथ में दिला देंगे। ये पिलर कवर हो जाएगा। प्रोग्राम थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा टाइम लगे प्रोग्राम हो 5 मिनट। थोड़ा पीछे होंगे ना सर आप, थोड़ा पीछे होंगे भाई साहब, आप थोड़ा सा पीछे हो ना सर, आ जाएगी फोटो आ जाएगी। हाँ सर सामने एक बार। का सेकंड लास्ट डे है, कल भी लास्ट डे है। हमारे विशेष रूप से गौतम सा कोठार, एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। आपका ध्यान आकर्षित करूंगा हमारे एनर्जेटिक सचिव महोदय। एक बार विक्रम जी आप नजर नहीं आ रहे, एक बार खड़े हो जाए अपनी सीट से, क्योंकि मेरे पीछे आप छुप चुके हैं। इनकी डॉक्टर ने एक्सीडेंट हो गया था यहीं इस कॉलेज के बाहर ही, इसी कार्यक्रम के पीछे घूम रहे थे तैयारियों में। 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला, लेकिन उसके बावजूद लगातार 15 दिन से ये व्यक्ति संस्था का कार्यकर्ता बनकर, जो पदाधिकारी है, सचिव है, लेकिन इतनी एनर्जी, हम आपसे प्रेरणा लेते हैं चिमुसा। और एक युवा कार्यकर्ता हमारा पंकज भाई नाटा, जो किसी पद पर आरूढ़ नहीं है, लेकिन पूरी जान लगा दी इसने इस पूरे पखवाड़े को, कार्यक्रम को जबरदस्त रूप दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और नरेंद्र जी सकलेचा, आपके लिए भी मैं दिल से अभिनंदन अनुमोदन करता हूं। और विशेष रूप से हमारे बीच में बाहर से कई लोग पधारे हैं, मैंने नाम लिया। एक लक्ष्मी नारायण जी मुंडल साहब भी, ये बड़े एनर्जेटिक है, मैं आपको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, देखता रहता हूँ, परिचय नहीं है लेकिन जी बिल्कुल। पूरी ग्रुप का बहुत बहुत अभिनंदन संस्था की ओर से। आइए शरद भाई, मात्र 5 मिनट और आपका समय लेंगे, उसके बाद में समापन की ओर चलेंगे। माननीय सम्मानित मंच, क्यों मैं सर के बारे में आपको इसलिए नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में आपको विवरण मिल चुका है। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी महानुभावों से सादर जय जिनेंद्र। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस प्रोग्राम में, महावीर इंटरनेशनल के इस प्रोग्राम में पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद, हार्दिक आभार। और आपसे निवेदन है सभी भोजन करके पधारे। जय जिनेंद्र। किसी का काम कर सका, इसलिए महावीर इंटरनेशनल उसके पदाधिकारियों और इतने बढ़िया तरीके से करके दिखाए हैं, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं इनका किस शब्दों में धन्यवाद करूँ करता हूँ। वो लोग पढ़ाए इतना, उसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। मैं नोडा साहब से निवेदन करता हूँ, भविष्य में हमारी संस्था से ऐसे जुड़े रहे। एक फोटो लेना। इसके बाद पौधरोपण करेंगे सांस्कृतिक रूप से श्रेयांश भाई बनाओ सामने एक तरफ आ जाए सभी। आप ला रहे जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा ला रहे हो, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए सर, आ जाएगी। थोड़ा गैप कर दीजिए। हाँ सर, इधर एक बार सामने वो ला रहे हो, जितो ला रहे हो तो बत्ता मिलने का वाला। कराओ हाँ सर करिए। के जैसे अनाउंस के ओके सर, थैंक यू। अरे रुको, थोड़ा पीछे हो ना सर, आप सबकी फोटो आ जाएगी। एक मैडम आप थोड़ा पीछे हो। हाँ सर, एक बार हाथ लगा लीजिए। जय बोल वृक्षराज महाराज की जय, जय बोलो वृक्षराज महाराज की जय। ओके सर, थैंक यू। अब थोड़ा हाँ सर, एक बार सामने बैठ जा भैया, बैठ जा, नीचे बैठ जाओ भैया, सीट हो जाइए, बैठ जा आराम से। हाँ सर सामने। ओके सर, एक बार सामने देखेंगे। वेट वेट वेट। ओके सर, थैंक यू। नीचे बैठ जाओ सर। ओ श्रीयास आजा, बच्चों वाला त्रिवेणी करने लगा। सर सामने देखेंगे।
ओके सर, थैंक यू। लगाई दो, आप ले लो, आप ले लो। लगाओ लगाओ। और आटो आई और साथ में सुरेश एवं सदर राठी जी और हेमताराम जी की प्रेरणा, जो हमारे पूरे भारत के या नागौर के गौरव हैं, इनकी प्रेरणा से ये आज अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इसमें महावीर इंटरनेशनल का काफ़ी योगदान है और आगे भी ये पेड़ सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, इसके लिए ड्रिप अरे मामा ब्याह और महापुरुष कार्य